हेलो एवरीवन। एज यू नो कि आपको अपने वीडियो में बताया था कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का नोटिफिकेशन जो 2 जून को कैलेंडर में दिया गया था उसके हिसाब से आ चुका है। ठीक है, आप सभी को ये बात मालूम है। अब इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, जो सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड सारी टॉपिक्स हैं, जैसे कि वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, किस टेस्ट में आपको स्किल टेस्ट चाहिए, एज क्या चाहिए आपको, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 13 का नोटिफिकेशन आया है, अगर आप उसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उससे पहले ये वीडियो को पूरी अच्छी तरह देख लीजिएगा। सारा चीज आपको इसमें समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो एडवर्टाइजमेंट है वो फेज 13 सिलेक्शन पोस्ट का आया है। सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है कि जो भी अदर्स मिनिस्ट्री है जिसमें कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होता है एग्जाम्स के लिए, उन सारे को इसमें रखा जाता है। ठीक है, जैसे कहीं कुक की भर्ती करनी है या फिर कहीं पे साइंटिफिक असिस्टेंट की भर्ती करनी है, तो जो भी वैकेंसी होती है जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, उन सभी को सिलेक्शन पोस्ट के माध्यम से भरा जाता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है वो आप 2 जून से लेकर 23 जून तक फिल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट आपका पेमेंट का भी 23 जून होगा और विंडो करेक्शन के लिए 28 से 30 जून को खुलेगा। ठीक है, अगर बात करें एग्जाम की तो नेक्स्ट मंथ यानी कि 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम भी यहां पर करा लिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात आता है वैकेंसी का। तो वैकेंसी देखिए, टोटल यहां पर 2423 वैकेंसी यहां पर टोटल है। ठीक है, और ये जो सारी वैकेंसी आती है वो रीजन वाइज आती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए सीआर रीजन में यानी कि सेंट्रल रीजन में टोटल 327 वैकेंसी है। उसी तरह से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में 455 वैकेंसी है। ठीक है, उसी तरह से ये वैकेंसी जो होती है वो आपका क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे भी आता है। जैसे ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के ऊपर के पोस्ट के लिए 1350 वैकेंसी है। हायर सेकेंडरी पोस्ट यानी कि 12th वालों के लिए 460 वैकेंसी है। जिनका सिर्फ मैट्रिकुलेशन हो रखा है उनका 614 वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें यह भी है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ये तीनों के लिए आप इलिजिबल है, यानी कि आप जो ग्रेजुएशन पे है उसको भी दे सकते हैं, जो 12th पे है वो भी दे सकते हैं, जो 10th पे है वो भी आप वैकेंसी फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर वैकेंसी के बारे में आप सभी लोग समझ गए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए टोटल 2423 वैकेंसी यहाँ पर दिया गया। लेकिन सिलेक्शन पोस्ट में क्या होता है कि सारी वैकेंसी सभी के लिए नहीं होती। इसमें क्या है कि अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। जैसे लाइब्रेरी अटेंडेंट की भर्ती आती है तो उसमें लाइब्रेरी से का जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। अप्लीकेशन फीस सेम जैसे जो लगता है 100 रुपीज आपको लगेगा, जो कि आप ऑनलाइन यूपीआई, नेट बैंकिंग, ये सारी चीजों के थ्रू पे कर सकते हैं। और भी जो वुमेन कैंडिडेट है या फिर जो एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, वो एग्जेम्प्टेड है फीस से, यानी कि उनको कोई भी फीस पे नहीं करना। ठीक है, यानी कि जो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनको 100 रुपीज पेमेंट करना है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आप समझ गए, और पेमेंट भी आप 24 जून तक कर सकते हैं। आगे यहां पर बात करें एज लिमिट की, तो देखिए इसमें अलग अलग आपको मालूम है पोस्ट है, तो सभी पोस्ट का एज लिमिट का भी डिफरेंस होता है। जैसे कुछ पोस्ट है जिसमें आपको एज 18 से 25 होना चाहिए, कुछ है जिसमें 18 से 28 होगा, किस में 18 से 30 होगा, किस में 35 साल होगा, किस में 37 साल होगा, कुछ में आपका 42 साल होगा। तो ये सारा अलग अलग है, किसी में 21 से 27 होना चाहिए। तो जो भी है आपका यहाँ पर 2/8/2000 के मस्ट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2000 का, यानी कि आपका बोर्न होना चाहिए, और 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा आप क्वालिफाई इसमें कर जाते हैं। ठीक है, ये सारा आप एज लिमिट समझ गए, कौन कौन से लोग एलिजिबल है, यानी कि आपका 2007 से 7 के बाद नहीं होना चाहिए और 2000 के पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप सारे लोग एलिजिबल हो जाओगे। अगर बात करें कि एग्जाम में कैसा पैटर्न होता है, तो सेम जो एसएससी का टायर 1 पैटर्न होता है। ठीक है, यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से, जीके से, मैथ से और जो 6 मिनट आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा,
ऑब्जेक्टिव आपका सारा सवाल होगा। तो जो भी लोग CHSL, MTS या फिर CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें 3 एग्जाम होता है, ठीक है, आपको बता दूं। एक होता है मेट्रिकुलेशन लेवल पे, एक होता है हायर सेकेंडरी यानी कि 12th लेवल पे, एक होता है ग्रेजुएशन लेवल पे। तो 3 एग्जाम, अगर आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो तीनों देना पड़ेगा। अगर आप मैट्रिक वाले पोस्ट के लिए सिर्फ अप्लाई करते हैं तो केवल मैट्रिकुलेशन लेवल वाला देना पड़ेगा। यानी कि जिस लेवल के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी आप पोस्ट अप्लाई करते हैं सबका अलग अलग एप्लीकेशन भी देना पड़ता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो एग्जाम है एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बिहाफ पे जो भी मेरिट बनेगी उससे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद भी कुछ इसमें होते हैं जिसमें आपको टाइपिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, स्किल टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो सारा चीज होगा, यानी कि अगर आप टाइपिंग लेना चाहते हैं और स्किल टेस्ट जो है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका लिया जाएगा एग्जाम के बाद। यानी कि एक बार पहले CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। वो भी पोस्ट टू पोस्ट वेरी करता है, किसी पोस्ट में अगर स्किल टेस्ट नहीं है तो वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पर SSC ने बताई है कि जो भी लोग कंप्यूटर बेस्ड, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के साथ अपना फॉर्म फिल करेंगे उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा ब्लड सिग्नेचर या फिर फोटो के बेसिस पे। कैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि फोटो उनका ब्लर होता है या फिर सिग्नेचर ब्लर होता है, तो अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर रखा है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया है। तो जो भी लोग हैं आप लोग आधार से जरूर ऑथेंटिकेट करके अपना जो पोस्ट है वो फिल करिएगा। आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए सेम रीजन में भी फिल कर सकते हैं, भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग सबका वो आता है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर 1/8/2025 तक आपका OBC का क्रूशियल डेट है और EWS का जो है 1/8/2025 है। और इसमें भी EWS में भी आपको 2025-26 का यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए अगर आप EWS का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो, ठीक है। SC ST का भी यहाँ पर सारी चीजें अब समझ गए कि अगर क्रूशियल डेट आपका कोई भी कैटेगरी का अगर आप रिलैक्सेशन लेते हैं तो आपका 1/8/2025 होगा, ठीक है। आपको मालूम है OBC का 3 साल का होता है, यानी कि लास्ट 3 ईयर का आपका होना चाहिए। यानी कि आप ये समझिए कि 1/8/2025 है ना आपका, तो 1/8/2022 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1/8/2025 के पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी लोग के पास नहीं है वो सारे बनवा लीजिएगा। अगर 1/8/2022 के बाद का है तो चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से EWS में 1/8/2024 के बाद का आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप क्रूशियल डेट में आ पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर SSC ने यह भी कर दिया है कि जो भी लोग, अगर मान लीजिए आपने फॉर्म में OBC फिल किया, ठीक है, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है, यानी नहीं है अगर आपका सर्टिफिकेट, और अगर आप UR का सारा क्वालिफिकेशन दे दोगे, यानी कि आपने कट ऑफ वगैरह UR का पार किया है, तो आपको UR सिलेक्ट करके यहाँ पर कंसीडर कर लिया जाएगा। पहले यहाँ पर वो कर देते थे डिस्क्वालीफाई, लेकिन अब एक नया उन्होंने ये शुरू किया है कि अब आपको UR कंसीडर करके क्वालिफिकेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर आप सारे लोग समझ गए। क्वालिफिकेशन की बात है कि 1/8/2025 तक आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे अगर आप 10th का अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट जो है 1/8/2025 तक आप पास होने चाहिए, ठीक है। उसी तरह से 12th का भी, तो ये 1/8/2025 के तक आपकी सारी सर्टिफिकेट कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बात करें कौन कौन से पोस्ट जिसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मैंने टेलीग्राम पे आप सभी को यहाँ पर बता दिया था। तो जो भी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तो देखिए कौन कौन सा पोस्ट है यहाँ पर। ये मैं पोस्ट जिस भी रीजन में आप करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप सेंट्रल रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर ये सारा पोस्ट है तो इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि MTS है, कैंटीन अटेंडेंट का पोस्ट है, टेक्निकल अटेंडेंट का पोस्ट है,
ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है, फील्ड मैन का है, टेक्निकल असिस्टेंट कुक का पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पर मसालची का, फील्ड असिस्टेंट का, यूडीसी का ही पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। जो सीजीएल से आप सिलेक्ट होते हैं तो जो भी लोग भरना चाहते हैं वो यूडीसी का पोस्ट भी फिल कर सकते हैं और असिस्टेंट का पोस्ट का फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पोस्ट हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जिन लोगों के पास मतलब किसी स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम से ग्रेजुएशन है, जैसे मान ग्रेजुएशन, तो उनके लिए भी बहुत सारा पोस्ट है। तो आप क्या करिएगा कि एसएससी के जो वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, जो नोटिफिकेशन आप सर्च करेंगे, तो वहां पर ये जो आपका लिंक दिया रहेगा, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीजें वहां पर पोस्ट वाइज देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी रीजन में आप अप्लाई करना चाहते हैं और तो वहां से उस पोस्ट का देख लीजिएगा कि क्या उसका क्वालिफिकेशन है। बाकी ये सारा जो पोस्ट आपको बताया, इस सब में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी और भी जिस रीजन में आप फिल करना चाहते हैं 40-50 होगा, आप सारा एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से आपका कैंटीन अटेंडेंट का यहाँ पर पोस्ट है, जो कि 18 से 25 पे लेवल 1 का होगा, मैट्रिकुलेशन का, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एमटीएस का पोस्ट है, जो कि लेवल 1 का पोस्ट है, ठीक है। तो इसी तरह से सारा पोस्ट है और वैकेंसी आपको सब बता दिया आपको। यूडीसी का पोस्ट है, जो सारे लोग लगभग ग्रेजुएशन वाले भी, 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि एक मेरे हिसाब से अच्छा पोस्ट है यूडीसी का असिस्टेंट का। एमटीएस वगैरह तो थोड़ा लेवल 1 का पोस्ट हो जाता है, लेकिन यूडीसी सीजीएल वाले भी फिल कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई भी आपको अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।